अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीआई की क़यादत इस वक्त एक दूसरे को चीरने फाड़ने में लगी हुई है, लेकिन ताकतवर हलकों ने जो ख़तरनाक प्लान बना लिया है जो पूरी पीटीआई को दबा कर रख देगा, हिला कर रख देगा। और पीटीआई को शायद इस चीज़ की अभी खबर नहीं है। शेर अफजल मरवत को छोड़ा हुआ है, वो हर किसी पे चढ़ दौड़ते हैं, यानी ग्रुप्स बने हुए हैं। कुछ कहते हैं मुजामत करनी है, खड़े होना है, लड़ना है, उसूल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जबकि कुछ बल्कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, लड़ा नहीं जा सकता। गर्मी का मौसम है, पहले सर्दियां थी, फिर रमज़ान था, अब गर्मी का मौसम है। इस गर्मी के अंदर जेलें बर्दाश्त नहीं होती, थाने बर्दाश्त नहीं होते, बस चुप करके बैठो, 2028 के इंतज़ार में लग जाओ। वही है, पहले ट्रंप के इंतज़ार में लगे रहे, अब ट्रंप का इंतज़ार हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। आईएसआई के लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलकर उनमें भी दरार डाल दी, और इस बात का इकरार नजम सेठी ने भी किया, और नजम सेठी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इसमें कामयाब हुई है। ओवरसीज़ जो बड़ा ही प्रोफेशनल काम कर रहे थे उनमें दरार पड़ी है। तो इस तरह से ये लड़ने मरने में लगे हुए हैं एक दूसरे से। अच्छा, कामयाबी ये नहीं है पीटीआई के मिलकर इस मुश्किल से निकला जाए। अगर आलिया हमजा कामयाब हो रही है तो हमाद अजहर का कंसर्न है कि आलिया हमजा कामयाब ना हो, वरना मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। जुनैद अकबर कामयाब हो रहा है तो गंडापुर का कंसर्न यह है कि ये कामयाब नहीं होना चाहिए, इसकी टांगें खींचो। तो जब ये खींचने खूंचने में लगे हुए हैं तो एस्टैब्लिशमेंट का प्लान बड़ा खतरनाक है। वो जो कल सुप्रीम कोर्ट से रिटर्न फैसला आया था जस्टिस याह्या अफरीदी की अदालत से, वो बड़ा सोचा समझा हुआ फैसला है, सोची समझी साजिश है। फैसला क्या है कि 4 महीनों के अंदर 9 मई के मुकदमात का जो ट्रायल है वो मुकम्मल करो, यानी मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त का चौथा महीना। प्लान यह है कि क्योंकि पीटीआई के तकरीबन सारे ही जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, चाहे वो सिंध से हों, पंजाब से हों, कौमी असम्बली से हों, खैबर पख्तूनख्वा से हों, सारे के सारों पर ही केसेस हैं 9 मई वाले। ये 9 मई के अंदर मुलविस थे, इन्होंने मार धाड़ की, रियासत पर हमला किया। अब जब 4 माह के अंदर ट्रायल होगा, इसमें से 80 से 90% लोगों को सजाएं सुनाई जाएंगी कि वो कन्विक्टेड पाए गए हैं। अब सजा याफ्ता बंदा तो एमपीए नहीं रह सकता, सजा याफ्ता बंदा सेनेटर नहीं रह सकता, सजा याफ्ता बंदा एमएनए नहीं रह सकता, अपोजिशन लीडर नहीं रह सकता, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं रह सकता, वजीर आला नहीं रह सकता। लिहाजा ये जो असम्बलियों के अंदर बैठे हुए लोग हैं, ऐसे चुटकी बजाते ही अगले 4 महीनों के अंदर प्लान ये है कि ये फारिग हो जाएंगे। इसके बाद जब इनके पास सीटें नहीं रहेंगी, यानी जो इस वक्त तक फॉरवर्ड ब्लॉक या जो भी काम कर रहे होंगे, अपना ज़मीर पहले जिन्होंने बेचा या मज़ीद वो जो पुख्ता ज़मीर ज़रा गारंटी के साथ बेच देंगे, वो तो बच जाएंगे। और फिर उनको साथ मिला के हुकूमत चाहे जो मर्जी करे, चाहे पीपल्स पार्टी आउट होती है तो आउट हो जाए, वो कंधा देंगे, या फिर उनको साथ मिला के 27वीं तरमीम कर लो, जो मर्जी करो, आप कर सकते हैं। और जो कहेंगे कि नहीं हम कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं, वो नाअहल हो जाएंगे। फिर वो रोएंगे, पिटेंगे, चीखेंगे, फिर कहेंगे अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए, अब अवाम में जाना चाहिए। लेकिन तब तक वक्त गुजर चुका होगा। वक्त तो अभी है कि फैसला करें कि करना क्या है। दूसरी तरफ बिलावल बुरी तरह से फंस चुका है। अगरचे कल इसी वक्त बिलावल ने बड़ी मार धाड़ वाली तकरीर की और तासुर देने की कोशिश की कि वह नहरों वाले मंसूबे के खिलाफ है। हालांकि आज शहजाद अकबर ने एक वीलॉग किया जिसके अंदर उन्होंने दावा किया कि 3 बावर्दी जर्नैल ऐवान सदर गए और वहां से उन्होंने ताकत के जोर पर, आप कह लें, जरदारी से मंजूरी ली नहरों की। तो ये मंजूरी तो इन्होंने खुद दी हुई है। नून लीग वाले कह रहे हैं कि हम पागल हैं कि इस मंसूबे पर अमल करें, आपने मंजूरी दी हुई है। आज मैंने आपको बताया कि सिंध की तमाम तंजीमों ने धरना दिया हुआ है, शटर डाउन हड़ताल है। सिंध के वकला बार एसोसिएशन ने पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर धरना दिया हुआ है। और अब एक और धरने की खबर आ गई है। खबर यह है कि इंडस हाईवे पर कैनालों के खिलाफ जामिया सिंध के तलबा का धरना, नहरों का फैसला वापस न लेने तक पंजाब जाने वाली ट्रैफिक के रास्ते बंद रहेंगे। मुजाहिरीन का यह मुतालबा है। धरने के बायस कराची से सेवन दादू पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लिहाजा धरना शुरू हो चुका है। फिर लालचंद मल्ली, वो जिन्होंने शिकस्त दी, जाहिर है उनकी जीत तो डिक्लेयर नहीं की गई और करनी भी नहीं थी कि एक आम से इमरान खान के वर्कर ने, एक हिंदू रहनुमा ने
बड़े बड़े वडेरों को शिकस्त दे दी। और लाल चंद ने आज कहा कि अगर तो तुम जीते हो उमरकोट से, तो जश्न तुमने कल हैदराबाद के अंदर मनाया कि हम उमरकोट वाली जीत का जश्न मना रहे हैं, उमरकोट से जीते हो तो उमरकोट के अंदर आके जश्न मनाओ ना, हम भी देखें कितने लोग आपके जलसे में हैं। उमरकोट में जीत के जश्न हैदराबाद में कौन मनाता है? शादी लाहौर में हो, कराची के अंदर शुरलियां कौन चलाता है? ये कॉमन सेंस है। और उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया जो लालचंद मल्ली हैं, और इस वक्त उनके हवाले से इत्तला ये है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। फिर शेर अफजल मरवत कभी अलीमा खान, कभी किसी पर, कभी डायरेक्ट इमरान खान पर चढ़ाई कर देता है डस। और सारे वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं या मुतनाज़िया एंकर्स हैं, उनको वो इंटरव्यूज़ देते हैं, नून लीगियों से मिलते हैं। आज वो रावी हसन अयूब के यूट्यूब चैनल पर गए और उन्होंने इमरान रियाज पर डायरेक्ट वार किया। उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान जेल में हैं, 2 लोग इसके बेनिफिशरी हैं जो डॉलर कमा रहे हैं, एक डॉक्टर शहबाज गिल और दूसरे इमरान रियाज। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, मैं इनको ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा कि ये सारी उम्र याद रखेंगे। हालांकि शेर अफजल मरवत अपना कोई फायदा कर नहीं सकते, किसी और को वो क्या नुकसान पहुंचाएंगे। फिर पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आलिया हमजा की जमानत मंजूर हो गई है, जो कि मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं थी जमानत के लिए। उन्होंने अप्लाई किया था, समात भी हुई, लेकिन उन्हें जमानत मिली नहीं है। हाँ, उनका जिस्मानी रिमांड नहीं आया, जुडिशियल रिमांड पर उन्हें जेल भेजने का ऑर्डर आया, और उसके बाद आलिया हमजा को अडियाला जेल लेकर गए कि उन्हें अडियाला जेल में बंद किया जाएगा। फिर जाहिर है उनकी जमानत वाला केस लगेगा तो उस पर समात होगी, तो अडियाला लेकर गए। इस पर आलिया हमजा ने कहा कि मुझे खुशी है, मेरा मुर्शिद भी यहाँ पर बंद है तो मैं भी यहाँ पर हूँ। लेकिन फिर इत्तलाआत आई कि आलिया हमजा को अडियाला में बंद नहीं किया गया, बल्कि जलील करने के लिए, जिस तरह इमरान खान की बहनों को अडियाला में बंद नहीं किया गया था, जेलम जेल ले गए थे, तो आलिया हमजा को अब जेलम जेल ले जाया गया है। जाहिर है खातून है, उनको तंग करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए ये किया गया है। फिर इस वक्त जो पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, जाहिर है हम सारी ही बादशाह कौम है, जो होता है होता रहे, किसी को क्या परवाह है। एक दूसरे पर तनकीद करनी है, अपने आप को सब ने गालियां देनी है कि ये कौम ही ऐसी है। अब जो महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं, हालांकि पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल फ्री हुआ पड़ा है, जितनी कीमत में आपको पानी की बोतल मिलती है ना, उसी कीमत में कमोबेश पेट्रोल बिक रहा है। अभी पाकिस्तान के अंदर कितना है, वो जो कीमत कम भी होनी थी उस पर भी कहा गया कि सड़कें बनेगी, हालांकि वो सड़कें नहीं बननी। आज शाहिद अब्बासी बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, आलमी मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट शेयर की गई। उनकी जानिब से ये बताया गया है कि एक तो ये जो पेट्रोल पाकिस्तानियों पर वो टैक्स लगाते हैं ना, 15 दिनों में 86 अरब रुपए उससे कमाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि जो इस वक्त पेट्रोल फी लीटर पाकिस्तान में हमें पड़ रहा है ना टैक्स डाल के, वो है 122 रुपए। और ये जो 1 लीटर पानी की बोतल है, ये कितने की मिलती है? 110 से 120 की, आम सी कंपनी की, जबकि पेट्रोल पाकिस्तान में कितने में पड़ रहा है? 122 रुपए। यानी आप कह लें कि पानी के साथ मिलता जुलता रेट है, और मिल कितने का रहा है? भारी भरकम लेवी, ड्यूटी और सारे पाकिस्तानियों को 254-55 रुपए का। आप जरा अंदाजा करें कि ये इस कौम के साथ जुल्म हो रहा है। 122 रुपए वाला पेट्रोल 300 पौने 300 रुपए का जो है वो कौम खरीद रही है। जाहिर है ठीक है, बादशाह कौम है। और इसी तरह से शहबाज सरकार जो है वो पूरी कौम को चूना लगा रहे हैं। वो जो रिलीफ 2 टके देना भी था, उस पर भी उन्होंने कहा कि बस ठीक है, उससे हम सड़कें बनाएंगे। और इस तरह से इस कौम को बेवकूफ़ बनाया गया है, और कौम जो है वो बासानी बेवकूफ़ बन भी रही है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।